तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हमारा जो काम होता है, हमारा काम क्या होता है, ये एक तरह का मेंबरशिप बिजनेस हो या जॉइनिंग बिजनेस हो या टीम बिल्डिंग बिजनेस हो, जो भी बोलिए, यानी कि आपको अपने ज़रिए कई सारे लोगों को इसमें अप्रोच करना पड़ता है। ये सच्चाई है डायरेक्ट सेलिंग की, ये आपको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा तो बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग इन द सेंस कि हम जो लोगों को ला करके अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं, प्रेजेंटेशन से बताने से पहले हम उनको क्या ऐसा कहते हैं जिसकी वजह से वो हमारे प्रेजेंटेशन को सुने, हमारे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए बैठे या हमारे साथ प्रोग्राम्स या मीटिंग्स या हमारे अपलाइन के साथ मिलने के लिए आए। ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अगर कहूँ कि आपकी टीम बिल्डिंग में 100 में से 90% जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है वो है अप्रोचिंग। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखें कि बिना अप्रोचिंग, सही अप्रोचिंग का आपको सही बिजनेस प्लान नहीं हो पाएगा। चाहे आप किसी से भी प्रेजेंटेशन दिलवा लीजिए, चाहे आप किसी से भी प्रेजेंटेशन दिलवा लीजिए, लेकिन अगर आपका अप्रोचिंग गड़बड़ है, अप्रोचिंग में कमी है, तो आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। और अगर आपकी अप्रोचिंग सही है, अगर आपकी अप्रोचिंग सही है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बिजनेस। तो आइए हम लोग बात करने जाएंगे कि इस तरीके से आप अप्रोच करो जिससे आपके बिजनेस को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अप्रोचिंग के बारे में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रोचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस को होता है। जी हाँ, हमारे बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो अप्रोचिंग होता है, यानी कि किस तरीके से हम लोगों को इन्वाइट करें कि वो हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारे प्लान को, हमारे बिजनेस को सुने। ये सच्चाई है और यही लगभग 99% लोग गलती करते कि वो इनवाइट सबसे गलत तरीके से करते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को शो करते हैं या फिर अपने अपलाइन के थ्रू प्रेजेंटेशन शो करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि बंदा आने के बाद भी, अपलाइन से प्लान सुनने के बाद भी वो एग्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अप्रोचिंग था वही गलत था उस व्यक्ति के साथ। मैक्सिमम लोगों के साथ मैं देखा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो लोगों को झूठ बोल बोल के अप्रोचिंग करवाते हैं कि आओ देखते एक चीज़ है, आओ एक जगह से घूम करके आते हैं। तो नहीं करना दोस्तों। अब डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक प्रोफेशन है जो एकदम प्रोफेशनली काम हो रहा है और यहाँ अगर एकदम प्रोफेशनली आप काम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो आइए कुछ चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अप्रोचिंग किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले चीज़ है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करने जा रहे हो तो पहले उस व्यक्ति के बारे में डिटेल जानना पड़ेगा। तो क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर में कुछ ये क्वालिटीज़ देख रहे हो? अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है उसके अंदर में तो आप उसको अप्रोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाँ, पहली चीज़, क्या उसके अंदर नीड है? क्या उसके अंदर नीड है? अब नीड किस चीज़ों का तो मैं लास्ट में बताऊंगा। दूसरी चीज़, क्या वो व्यक्ति वाकई में कुछ नया करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है? क्या व्यक्ति, आप देखिए, क्या व्यक्ति वाकई में वो इस बिज़नेस के लिए समय निकाल सकता है, कर सकता है? और क्या वो वाकई महीने में 1000, 1500, 2000 का हमारा प्रोडक्ट ले सकता है? ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं सबसे पहले चीज़ क्या बताया, नीड क्या होती है। देखिए, नीड की बात जब हम लोग अगले टॉपिक पर कर रहे हैं, नीड की बात करते हैं। पहले चीज़ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया, लेकिन नीड में आइए बात करते हैं। सबसे जो नीड होती है कॉमन नीड की, एक अच्छी लाइफ जीना। एक अच्छी लाइफ जीना, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसे क्या चीज़ चाहिए? एक अच्छी इनकम, एक अच्छी इनकम चाहिए। साथ ही साथ टाइम फ्रीडम चाहिए। साथ ही साथ उसे हेल्दी लाइफ चाहिए। साथ ही साथ उसे एक सिक्योरिटी चाहिए। लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि लाइफ स्टाइल के लिए 4 चीज़ें चाहिए, तभी जाकर के उसका नीड पूरा होता है। तो आप एक अप्रोच करने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर में ये सारी गुण देखिए, तभी जाकर के आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। अब अप्रोच करने पे हमारा 2 चीज़ काम आता है। अगर कन्वर्सेशन आप कर रहे हो तो वहाँ 5C काम करता है। अब मैं अप्रोच के आपको जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम कॉमन के लोगों को अपने सिस्टम लाते हैं, उसको जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्सेशन। जी हाँ, यानी कि आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम है कन्वर्सेशन। दूसरा काम क्या? आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट डिटेल्स, यानी कि प्रोस्पेक्ट का डिटेल्स को निकालिए। वो बंदा है क्या, करता क्या है, कहाँ रहता है, किस सिचुएशन में, वहाँ आपको नीड्स पता चलेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट नीड, यानी कि जब आप उसका डिटेल निकालोगे तो आप उसके नीड्स को पकड़ पाओगे, और जब आप उसके नीड्स को पकड़ते हो तब आपका काम है वहाँ पर ही प्रेजेंटेशन देना। और प्रेजेंटेशन देने के बाद आखिरी पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग। अब क्लोजिंग क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी जाते तो हम इस एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने जाते हैं कि भाई मैं एक कंपनी कर रहा, आप भी करो तो बेनिफिट होगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाना, हमें एज अ कंसल्टेंट जाना है। यानी कि हम उसके पास जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि बॉस अभी जिस हालात में तुम हो, क्योंकि आपने उसको
उसकी डिटेल्स निकाल ली, उसकी नीड निकाल लिया, उसे कहा कि जिस हालात में अभी आप हो, क्या आप वाकई उससे बेहतर ज़िंदगी चाहते हो? अगर वाकई आप उससे बेहतर ज़िंदगी चाहते हो तो हमारे पास एक ऐसा रास्ता है, हमारे पास एक ऐसा ज़रिया जिससे आपकी सारी परेशानियों का समाधान निकल सकता है। और जिस दिन आपने इस तरीके से काम को करना शुरू किया, मैं कहता हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग रेशियो होगी वो 100% होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज्वाइनिंग रेशियो ने हम लोग जैसे तैसे करके काम को कर रहे हैं, और जैसे तैसे काम को करने से रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को बोलोगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज से इस कुछ टिप्स को अपनाइए और आगे चल के मैं और भी बहुत सारे टिप्स को दूंगा जिससे आपकी बिजनेस बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।